लो जी, अंजलि की पसंद के लड्डू भी बना लिए मैंने। आखिर इतने दिनों बाद जो मेरी बेटी मायके आ रही है, माँ के हाथ के लड्डू खा के खुशी हो जाएगी। बोल तो यही रही थी कि थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएगी, पता नहीं अब कितना इंतजार कराएगी मुझे, कब तक आएगी। आज तो समय जैसे ठहर सा गया है, मुझसे तो इंतजार भी नहीं हो रहा। आज तो मैंने सब कुछ अंजलि की पसंद का बनाया है। हाय राम, ये इतना सारा खाना ये सासू माँ ने किसके लिए बनाया है? ऐसा कौन सा खास मेहमान आने वाला है हमारे घर जो मुझे पता नहीं है? मुझसे पूछा भी नहीं और इतनी सारी चीजें बना ली। ये मम्मी जी भी ना बहुत चालाक है, मुझसे पूछा भी नहीं और मुझे बताया भी नहीं कि कौन आने वाला है। रुको अभी पूछती हूँ। मम्मी जी, ये सब क्या है मम्मी जी? आपने तो पूरे महीने का राशन आज ही खत्म कर दिया। क्यों मम्मी जी? लड्डू, चाट, पापड़ी, ये सब किसके लिए मम्मी जी? वो बहू, गांव से ना अंजलि आने वाली है। अंजलि दीदी आ रही है? पर क्यों? और अगर आ भी रही है तो क्या? वो कहीं की नवाब लगी हुई है जो आपने इतने तरीके के 56 भोग बनाए हुए हैं उनके लिए? पूरे महीने का राशन आपने एक दिन में खर्च कर दिया मम्मी जी। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती मम्मी जी? मैं और मेरे पति दिन रात कमाते हैं, तब इस घर का गुजर बसर होता है। अगर हम नहीं कमाते तो आप ये कहां से बनाती 56 भोग? और आपने हमसे ही नहीं पूछा? चाहे गांव में तुम्हारी बेटी को रोटी और दाल भी नसीब ना होता हो, पर आपने यहाँ पे तो आपने ऐसे तैयारियां की हुई है कि कहीं की पटरानी आ रही हो। मैं अगर कुछ कहती नहीं हूँ मम्मी जी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी करेंगी। देखो मम्मी जी, कान खोल के सुन लो, अगर यहाँ रहना है ना तो ढंग से रहना पड़ेगा, नहीं तो आप भी गाँव जाओ। और ये सब जो आपने यहाँ किया है ना, गाँव में जाके अपनी बेटी को तब बुलाना अपने पास और जो मर्जी करना उनके लिए। आपसे कोई कहने सुनने वाला नहीं होगा, ना कोई रोकने टोकने वाला होगा। और अगर यहाँ रहना है तो मेरे तौर तरीके से रहना पड़ेगा मम्मी जी। समझ गई मम्मी जी? यार अच्छे से समझाऊं? हे भगवान, ऐसा दिन किसी भी माँ को ना दिखाए कि मैं अपनी बेटी को अपना मनचाहा खाना बहू के डर से खिला भी नहीं सकती। कितना बेबस और लाचार महसूस करती हूँ मैं अपने आप को। और मैंने तो बहू को जानबूझ के नहीं बताया। अगर मैं उसे पहले ही बता देती ना तो वो अंजलि को किसी न किसी बहाने से वहीं रोक देती, वो उसे आने ही नहीं देती यहाँ। वैसे भी कितने साल हो गए हैं, मैंने तो अंजलि को देखा भी नहीं है। मैं तो उसका चेहरा देखने के लिए तरसती हूँ, और यहाँ तो वो पहली बार आ रही होगी, तब भी बहू मुंह बना रही है। मुझे तो इस बात का भी डर है कि कहीं बहू अंजलि का अपमान ही ना कर दे। मेरी अंजलि कितनी खुश थी ना फोन पे, और अगर उसका अपमान कर दिया बहू ने तो उसे कितना बुरा लगेगा। इनके जाने के बाद कितनी लाचार और बेबस हो गई हूँ मैं कि आज मैं अपनी बेटी का दिल खोल के स्वागत भी नहीं कर सकती। और पता नहीं आकाश कहाँ चला गया अचानक ऑफिस के काम से। अगर आकाश होता तो अपनी बहन का अच्छे से आदर और सत्कार करता। मेरी अंजलि ने आखिर क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, हमारे लिए। पर बहू तो अभी कुछ दिन की आई है, उसे कौन समझाए ये सारी बातें, और ना ही वो समझ सकती। उसे तो ये भी नहीं पता कि आज आकाश जो भी कुछ है अपनी बहन की बदौलत ही है। अब कोई जो भी कुछ बोले बोलता रहे, अब मेरी बेटी आ रही है, मैं उसका अच्छे से आदर और सत्कार करूंगी। बहू तो वैसे भी मुझे रोज 4 बातें सुनाती है, कोई बात नहीं है, इस बार मैं अपनी बेटी के लिए उसके मुंह से 4 बातें सुन लूंगी। बहू की 4 बातें सुन के ही सही, पर मैं अपनी बेटी को उसकी पसंद का खाना तो खिला सकती हूँ। और कुछ तो है नहीं मेरे पास अपनी बेटी को देने के लिए, बस खाना ही है, तो ये तो मैं कम से कम खिला ही सकती हूँ उसे। और एक मेरे दामाद इतने अच्छे हैं कि मेरी बेटी को कभी उन्होंने ताने नहीं मारे कि उनके मायके से उसे कोई नहीं बुलाता है। मेरी बेटी हमेशा अपने ससुराल में ही रहती है। और वैसे भी क्यों रहूं मैं डर डर के बहू से? डांटेगी, 4 बातें सुनाएगी, सुना लेगी, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता मेरी अंजलि आ गई, जल्दी जल्दी दरवाजा खोल देती हूँ। अरे अंजलि, आ बेटा अंदर आ। अरे सुनंदा बहू, देख अंजलि आ गई, जल्दी से आरती की थाली ले आ। और बता बेटा, दामाद जी नहीं आए? हाँ माँ, वो आना तो चाह रहे थे पर जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्हें रुकना पड़ गया। काम खत्म होते ही वो भी आ जाएंगे। अच्छा चल ठीक है। अरे अब तो ऐसे ही खड़ी रहेगी दरवाजे पे, अंदर भी आएगी। हाँ बेटा, मेरे गले तो लग। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने दिनों के बाद जो आपसे मिली। तेरा ही नहीं बेटा, ये मेरा भी हाल है, मैं भी बहुत खुश हूँ आज। अरे सुनंदा बहू, आरती की थाली नहीं लाई? अच्छा लगता है तो भूल गई, चल मैं ही ले आती हूँ। अरे रहने दीजिए ना माँ, ये औपचारिकता करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। हाँ बेटा, सही कहा तूने, तू कोई मेहमान थोड़ी है, तू भी तो हमारे घर का सदस्य है, तू तो हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है, आकाश की सगी बड़ी बहन। अरे सुनंदा बहू, आ गले तो मिल जा। बस दीदी, दूर से ही सही है, वो क्या है ना, आप में से भी पसीने की बदबू आ रही है। हाँ सुनंदा, ये बात तो तूने सही कही, बाहर बहुत गर्मी है और मैं वैसे भी बस में सफर करके आई हूँ, बहुत पसीना आ रहा है मुझे, तुझे आ रही होगी बदबू। हाँ दीदी वही तो, अभी आप नहाई हुई भी नहीं हो और इन्फेक्शन होने का डर लगता है ना ऐसे, पता नहीं कितने तरीके के परजीवी आपके कपड़ों से चिपके होंगे। अगर आप मेरे को गले लगाएंगी तो मुझसे भी चिपक जाएंगे वो, और मैं बीमार पड़ जाऊंगी खामखा। आप अभी बैठिए दीदी, थोड़ी हवा वगैरह लीजिए, मैं तब तक आपके लिए चाय के नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे क्या हुआ माँ, आप एकदम कैसे खामोश सी हो गई? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ खामोश खड़ी हुई हूँ, देख मैं कितनी खुश हूँ। माँ, आप आके यहाँ पे खुश है ना? आपका यहाँ पे मन तो लग रहा है ना? अरे हाँ बेटा, मैं खुश क्यों नहीं होंगी,
मेरा आकाश है ही ऐसा। पर इन दोनों को है नहीं यहाँ पे, किसी काम से बाहर गया हुआ है, पता नहीं कब तक आएगा। पर माँ मैं अब आई हूँ ना, तो बिना आकाश से मिले तो जाऊंगी नहीं मैं, आकाश से मिलके ही जाऊंगी। बहुत दिन हो गए उस नालायक को देखे हुए। देख अंजलि, तू मेरे आकाश को ऐसे मत बोला कर नालायक वगैरह। नालायक नहीं है मेरा आकाश, बहुत अच्छा बेटा है वो मेरा। एक नंबर का नालायक और भोंचू है वो माँ। अभी तो आएगा ना जब वो, तो एक थप्पड़ लगाऊंगी उसके मुंह पे, और फिर उसके कान भी खींचूंगी, और फिर उससे पूछूंगी भी, इतनी सारी परेशानियों से तब से अकेला जूझ रहा था, मुझे बताया ही नहीं उसने माँ। अगर बता देता तो मैं कुछ मदद कर पाती ना। अब तू जाने और तेरा भाई जाने, तेरे को जो करना है ना उसके साथ तू कर लियो, मैं इस बीच में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। लीजिए दीदी चाय। अरे बहू, खाली चाय ले आई, कुछ साथ में खाने के लिए भी ले आती, मैंने इतना कुछ बनाया हुआ है। अरे सुनंदा, तुम लोग अपने लिए नहीं लेके आए बना के? माँ नहीं पियेंगी चाय? तू भी नहीं पिएगी? मेरे लिए बनाई है बस चाय, मैं अकेले पीऊंगी क्या? नहीं नहीं दीदी, इतनी गर्मी में मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, मैं तो नहीं पीऊंगी। और माँ जी को अगर पीनी होगी तो किचन में रखी है उनकी चाय, वो खुद लेके पी सकती हैं। लीजिए माँ, ये चाय आप ले लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू पी इस चाय को, मैं किचन में से अपने लिए और ले आऊंगी। अरे माँ पकड़िए ना, मैं किचन में से एक कप चाय और ले आती हूँ, आप तब तक ये वाली चाय पीजिए। मुझे पता है माँ, आपको दिन में ना कई बार चाय पीने की आदत है। मैं बस हाथ मुंह धो के चली जाती हूँ किचन में, और मैं फटाफट डाल के ले आती हूँ चाय। तू जिद कर रही है बेटा, तू पी ले चाय, मैं अपने लिए और ले आऊंगी। और तुझे पता है, मैंने तेरी पसंद के बेसन के लड्डू भी बनाए हुए। हाँ हाँ माँ, लड्डू भी खाऊंगी, पहले चाय तो पकड़िए। तू भी ना मानेगी थोड़ी, ला दे। अगर चाय ठंडी होगी होगी ना तो मैं और चाय बना लाती हूँ आपके लिए। मुझे बता दीजिए किचन कहाँ है? वो सामने किचन है बेटा, पर तू रहने दे, मैं ही बना लाती हूँ। ओहो माँ, फिर जिद कर रही है, मैं ले आती हूँ। ये अंजलि भी ना बहुत जिद करती है, कहना मानती नहीं है। अगर बहू ने इसे देख लिया ना किचन में तो बेफालतू में कलेश कर देगी। मुझे जल्दी से जल्दी अंजलि को रोकना होगा। अगर मैं इस अंजलि को रोकती नहीं ना तो आज तो ये मेरे गले मिल ही जाती, बढ़िया ही मुझसे गले मिलने वाली। छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही थी उसके कपड़ों से, और कपड़े भी कैसे चीप से पहन के आ गई है। लाल रंग के कपड़े कौन पहनता है, गांव की गंवार कहीं की। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। और तो और, अरे हाथों के लिए कंगन तो बनवा लेती कम से कम, अगर नहीं थे तो ऐसे ही रहने देती। कांच की चूड़ियां कौन पहनता है, कांच की चूड़ियां पहन के आ गई है, और पैरों में सैंडल तक नहीं है मैचिंग। लाल रंग की साड़ी के ऊपर काले रंग के शूज पहन के आ गई है, बेवकूफ कहीं की। अरे इतना भी नहीं पता, कहीं आते जाते हैं तो ढंग से आते जाते, कम से कम मैचिंग तो कर लेते हैं। अरे पहनने ओढ़ने का सलीका है बिल्कुल या नहीं है? ये गांव में रहने वाले भी होते हैं ना, इनको शहर के तौर तरीके बिल्कुल नहीं पता होते, फिर भी शहर की तरफ भागते हैं। बस शहर चलो फटाफट। हाँ शहर आओ जल्दी, शहर तो बहुत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लिए पलके बिछाए बैठा है। मैं तो माँ जी से ही तंग थी पहले से ही, एक और आ गई है, अब इसे भी बर्दाश्त करो। और आकाश है नहीं यहाँ पे, पता नहीं कब आएंगे। हे भगवान, इन दोनों गांव की गंवारों को मुझे कितने दिन और झेलना पड़ेगा। अगर 5-10 दिन में खुद चली जाएंगी तब तो ठीक है, और अगर नहीं जाएंगी ना तो मैं ही बोल दूंगी कि भाई अपने घर जाओ अब। मैं तो वैसे भी ऑफिस चली जाती हूँ, दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे घर को बर्बाद कर देंगी। पता नहीं मेरे ना होते हुए पीछे से अकेले में क्या क्या बना के खाएंगी। वैसे भी 1 महीने का राशन तो माँ जी बना ही चुकी है संजली की खातिरदारी करने के लिए, और अगर इसके बाद भी माँ जी ने कुछ बनाने की कोशिश की ना तो अच्छे से सुना दूंगी मैं माँ जी को। फिर मेरी बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, बुरी लगे तो लगती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये आवाज तो किचन में से आई है, ये माँ जी ने क्या तोड़ दिया? कहीं माँ जी ने मेरा क्रॉकरी का सेट तो नहीं तोड़ दिया? हाँ, कब टूट गया मुझसे? ये क्या हो गया मुझसे? हाँ अंजलि, ये कब कैसे टूट गया? अरे कब तोड़ दिया? मेरा इतना महंगा कब तोड़ दिया? आपको कुछ अकल वकल है या नहीं? आपको इस बात का अंदाजा है कि ये क्रॉकरी का सेट मेरा कितना महंगा था? ऐसा सेट तो मार्केट में मिलेगा भी नहीं। कितने मन से मैं इसे खरीद के लाई थी, आपने तो कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसे सेट। सुनंदा, गलती से कप मेरे हाथ से छूट गया, चाहे गलती से टूटा हो या जानबूझ के टूटा हो, टूट तो गया है ना। पर अब मेरा तो सेट खराब हो ही गया ना। आपने तो गांव में हमेशा मिट्टी वाले कप ही यूज किए होंगे। आपको पता है कितने दिन मैंने पैसे इकट्ठे किए थे तब मैं ये कप खरीद के लाई थी। तुम गरीब लोगों को ना वैसे किसी चीज की कदर नहीं होती है। वैसे मैं पूछ सकती हूँ आप किचन में क्यों आई थी? अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज लगा देती, मैं ले आती। अगर मैंने आज के बाद आपको किचन में देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों माँ बेटियों ने मिलकर मेरी नाक में दम किया हुआ है। बहू, ये तू अंजलि से कैसे बात कर रही है, किस लहजे में बात कर रही है? तो माँ जी आप ही मुझे बता दीजिए इनसे मैं किस लहजे में बात करूं। और अंजलि दीदी, ये गांव नहीं है, ये शहर है, यहाँ तरीके से रहना पड़ता है। पर मैं भी किन जाहिल गवारों से बात कर रही हूँ। आपने तो कभी शहर का मुंह देखा ही नहीं ना आज तक। आपकी तो पैदाइश भी गांव की थी और अब आपकी ससुराल भी गांव में, तो आपको तो पता ही नहीं होगा ना कि शहर में कैसे रहते हैं। हाँ सुनंदा बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो पता ही नहीं है कि शहर में कैसे रहते हैं। हमेशा गांव में रही हूँ ना, इसीलिए इस शहरी जीवन से ना मैं बिल्कुल अनजान हूँ सुनंदा।
इस बार मुझे माफ कर दे सुनंदा, मैं आइंदा से तेरी किचन में कभी नहीं आऊंगी। वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं अनपढ़ जाहिल गंवार कहीं के। तू बहू की बात का बुरा मत मानना अंजलि, वो चाहे कितनी भी बुरी हो, जवान की कड़वी हो, पर वो है तो हमारी अपनी ना। वो हमारे आकाश की पत्नी है। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा सुनंदा की बातों का। वो भी नादान है जो इतना कप के लिए मुझे सुनागी, वरना कपी तो है माँ। कप अब रिश्ते नातों से तो बढ़ के नहीं है ना। अगर सुनंदा को रिश्ते नातों की अहमियत होती माँ, अगर वो नादान ना होती तो भला ये सारी बातें कहती। पर सुनंदा नादान है, मैं थोड़ी हूँ। भला एक कप के टूटने से हमारे दिलों के रिश्ते थोड़ी टूट सकते हैं। तू बिल्कुल नहीं बदली अंजलि, तू जैसे पहली थी ना ऐसे ही आज भी है। मुझे तुझसे कुछ ऐसी उम्मीद थी। तू चल अब मेरे साथ, मैं तुझे बेसन के लड्डू देती हूँ। मैंने तेरे लिए बनाए हैं बड़े प्यार से। हाँ हाँ चलिए माँ, फिर देर किस बात की है। और माँ मेरे तो पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। हाँ हाँ तो मैं अभी लाई निकाल के। ये ले बेटा, खा के बता कैसे बने। हाँ हाँ लाइए माँ, मैं तो सारे खा लूंगी। हाँ हाँ खाना, फिर तेरे लिए तो बनाए। जल्दी जल्दी पोछा लगा देती हूँ। भगवान करे अंजलि अभी सो के ना उठी हो। 2-3 दिन से तो मैं उसके उठने से पहले ही झाड़ू पोछा कर देती हूँ, पर आज थोड़ा देर हो गई। कमर में दर्द जो इतना था मेरे, उठा ही नहीं जा रहा था सुबह। अगर अंजलि ने मुझे देख लिया ना कि झाड़ू पोछा मैं कर रही हूँ, बहुत नाराज हो जाएगी। हे भगवान, बस अंजलि ना देखे, आज बचा लेना प्रभु मुझे। कहीं ये लड़की गुस्से में अपना आपा ही ना खो दे और फिर 4 बातें सुना देगी बहू को। माँ ये क्या कर रही हैं आप घर में झाड़ू पोछा क्यों लगा रही हैं माँ? आपके तो कमर में बहुत दर्द रहता है ना सुबह के समय, फिर भी आप पोछा लगा रही हैं। और घर का ये झाड़ू पोछे का काम आप क्यों कर रही हैं पर माँ? ये तो काम सुनंदा को करना चाहिए ना। सुनंदा कहाँ है? अरे एक साथ इतने सारे सवाल। शांत हो जा अंजलि बेटा, शांत हो जा। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं माँ? ये क्या शोर लगा रखा है दोनों माँ बेटियों ने? अब तू ही देख सुनंदा, माँ सुबह उठ के झाड़ू पोछा कर रही है घर का। मैं तो उसी के लिए इनको मना कर रही थी कि इन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। क्यों, आप क्यों मना कर रही थी? अगर माँ जी ये काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा अंजलि दीदी? क्या मतलब सुनंदा? तेरे कहने का मतलब कि ये सारे काम मेरी माँ करेंगी रोज और वही करती आ रही हैं? क्यों दीदी, घर में रहेंगी तो काम नहीं करेंगी? पर सुनंदा तुझे पता नहीं है शायद, मम्मी के कमर में कितना दर्द रहता है। उनको तो झुकने में बहुत परेशानी होती है, स्पेशली सुबह के समय। और झाड़ू तो बिना झुके लगाई भी नहीं जा सकती, तो कैसे लगाती होंगी फिर झाड़ू? तो आप क्या कहना चाहती हैं दीदी कि सारे घर के काम मैं करूं? अब मैं ऑफिस भी संभालूं और घर के काम भी करूं? ऐसा है अंजलि दीदी, आप बस 4 दिन के लिए आई हो ना यहाँ पे और मेहमान बन के आई हो, तो मेहमान बन के आराम से रहो। ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और आपको फिर बुरा लग जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी बेइज्जती हो, और वैसे भी हमारे घर का मामला है, आप इसमें दखलंदाजी नहीं करो ना तो ज्यादा अच्छा है। सही कहा सुनंदा तूने, मैं मेहमान ही तो हूँ इस घर में। मैं ही पागल थी जो अपना घर समझ के आई थी यहाँ। क्या शादी के बाद लड़की इतनी पढ़ाई हो जाती है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ बोल भी नहीं सकती? इसीलिए तो आज तूने मुझे मेहमान बना दिया। ये सारी भावुक बातें ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। माँ जी की बात तो छोड़ो, अगर आप भी कल को इस घर में रहती हो ना तो आपको भी काम करना पड़ेगा। माँ जी अब जाइए यहाँ से, खड़ी क्यों हैं आप? और जाके मेरा लंच बनाइए, मुझे बस थोड़ी देर में ऑफिस निकलना है। अरे आप आइए, अंदर आइए। सुनंदा पहचानी इनको, ये तेरे जीजाजी हैं। जा इनके लिए चाय पानी का इंतजाम कर। हाँ दीदी, इनके पहनावे को देख के पता ही चल रहा है कि यही तुम्हारे पति होंगे। तो दीदी क्या हुआ, बुरा लगा? और रही बात चाय बनाने की, तो मैं क्यों बनाऊं चाय? आप भी तो खाली बैठी हो, आप नहीं बना सकती हो? मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, मैं वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। और अब माँ जी मेरा लंच ना आप रहने ही दीजिए, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगी। सुनंदा की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी है, वो बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती है कि सामने कौन है, किससे क्या बात करनी है और क्या नहीं। आइए आप अंदर आइए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं? माँ जाइए ना, अपने दामाद के लिए चाय वगैरह बना दीजिए। और हाँ वो बेसन के लड्डू जरूर बन लेके आना जो आपने मेरे लिए बनाए थे। अरे आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं मेरी बहू के बर्ताव के लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे माँ, आप क्यों माफ़ी मांग रही है? इसमें आपकी क्या गलती है? और आप मेरा यकीन मानिए माँ, सुनंदा भाभी ने जो भी कहा ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। खैर ये सारी बातें छोड़िए, आप ये बताइए आप जिस काम से गए हुए थे वो काम हो गया आपका? हाँ वो काम हो गया मेरा। तो फिर आकाश कहाँ है? आकाश नहीं आया आपके साथ? हाँ वो अपने कुछ फ्रेंडों के साथ रुक गया था, आ जाएगा थोड़ी देर में। चलिए ठीक है, फिर आप बैठ जाइए। अच्छा अंजलि, ये बैग ना संभाल के रख दो। जी लाइए दीजिए, मैं संभाल के रख देती हूँ। आ रही हूँ। आकाश आ गया बेटा तू? प्रणाम माँ। कौन आया? आकाश तू? अरे उठ जा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। दीदी आप मेरे गरीब खाने पे, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ आपको यहाँ देख के। तुझे बताने की जरूरत भी नहीं है,
वो तो तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है। और आकाश बेटा, तू जिस काम से गया था वो काम हो गया तेरा? हाँ माँ, आपके और दीदी के आशीर्वाद से मेरे सारे काम हो गए। चलिए तो अच्छा हुआ। अब तू जा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। माँ आप रहने दो, मैं बना लाती हूँ चाय। दीदी जीजा जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सुबह सुबह टहलने चले गए। माँ जी, माँ जी, माँ जी कहाँ मर गई आप? नाश्ता पानी मुझे मिलेगा आज या नहीं? अभी आई बहू। आप यहीं रुकिए माँ, इस सुनंदा को नाश्ता पानी आज मैं देता हूँ। रुक जा आकाश, अभी सुनंदा को कुछ मत बोल। क्यों दीदी, क्यों ना बोलूँ? आपने देखा नहीं अभी वो कैसे माँ पे हुक्म चला रही थी? तू इन सब में मत पड़ मेरे भाई, ये घर की औरतों के बीच का मामला है, हम औरतें मिलकर सुलटा लेंगी। और तू इतने दिनों के बाद अभी घर आया है, खाना थका हुआ है, या तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। हाँ आकाश, तेरी बहन एकदम सही कह रही है, खामखा बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है बेटा। और मेरे लिए कुछ मत करो, आपस में लड़ाई मत करो, मुझे तो वैसे भी बहू के ताने सुनने की अब आदत सी हो गई है। जा आकाश अंदर जा और हाथ मुंह धो ले। ठीक है दीदी, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं कुछ ना बोलूँ तो यही सही। अरे आकाश, तुम कब आए? तभी आया मैं जब तुम वहाँ पे ऑर्डर चला रही थी। आए आकाश, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं तुम्हें देख के कितनी खुश हूँ। अब ये घर थोड़ा घर सा लगेगा, कम से कम मन तो लगेगा इस घर में। हाँ, तुम्हारे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था। और नहीं तो तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे आकाश, पिछले एक हफ्ते से तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी चिड़ियाघर में रह रही हूँ, वो भी अजीब अजीब जानवरों के साथ। तुम्हारी माँ को तो मैं जैसे तैसे झेल रही थी, अब ये तुम्हारी बहन भी आके बैठ गई है। और तो और उसका पति भी यहीं आ गया है, उसका भी जाने का मन नहीं कर रहा है। अब तुम आ गए हो ना, तो अब इन लोगों को बोलो कि ये लोग चले जाएं यहाँ से। वैसे भी मैंने तुम्हारी बहन को पहली बार जब देखा ना, मुझे तो बहुत गंदी सी लगी वो। छी, कितनी गंदी सी है वो। अरे आकाश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बिना जवाब दिए कहाँ जा रहे हो? मैं जरा नहाने जा रहा हूँ। अच्छा आकाश, मैं क्या कह रही थी, आप अपने दीदी जिया जी को बोलो ना कि गांव वापस चले जाएं। मैं अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ आकाश, इन लोगों के साथ नहीं। कम से कम ये चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड तो कर पाऊंगी। अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि मैं दीदी जिया जी को ये बोल दूँ कि वो गाँव चले जाएं वापस? हाँ हाँ, यही कह रही हूँ मैं। तो ये मुझे उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुनंदा। दीदी और जीजा जी 1-2 दिन में गाँव चले जाएंगे और साथ में माँ को भी लेके जा रहे हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार निकले। जो काम मैं पिछले 15 दिन में नहीं कर पाई, तुमने आते ही कर दिया। मैं जानती थी तुम ना इन तीनों को कहीं ना कहीं बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी एक्शन ले लोगे। तुम भी अपनी पैकिंग कर लो सुनंदा, हम भी 1-2 दिन में मकान खाली कर देंगे। क्या मतलब, तुमने नया घर ले लिया? हाँ कुछ ऐसे ही समझो। और मैंने ना कल परसों पूजा भी रखवाई है, तो तुम्हें जिसको बुलाना है, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह, तो बुला सकती हो तुम। पर तुमने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? अच्छा आकाश, हमारे गृह प्रवेश की पूजा में ये तुम्हारी दीदी जीजा जी भी आएंगे क्या? और तुम्हारी मम्मी भी आएंगी क्या? मेरा मतलब है वो देखने में कितने गंवार से लगते हैं ना। तुम एक काम करना आकाश, अब तुम्हारी दीदी जीजा जी जा रहे हैं ना, तो उन्हें चुपचाप जाने दो। नहीं तो अगर उन्हें पता चल गया ना कि हम गृह प्रवेश की पूजा कर रहे हैं, तो वो रुक जाएंगे फिर, और फिर हमारी सारे दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें तो पता ही है ना वो कितने गाँव के गंवार है, ना उन्हें पहनने का तरीका है और ना सोसाइटी में उठना बैठना आता है। क्यों आकाश, मेरी बात मानोगे ना? अब तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। तुम्हें तो पता है मेरी सारी फ्रेंड्स कितनी हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, और अगर उस पूजा में वो मेरी ननद को देखेंगी तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी आकाश। तुम समझ रहे हो ना आकाश, मैं क्या कह रही हूँ? अरे हाँ, मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपने दीदी जिया जी को गृह प्रवेश की पूजा में ना लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग आएंगे वो तो सारे हाई स्टैंडर्ड से बिलोंग करते होंगे, और जिनका हाई स्टैंडर्ड नहीं है वो उस पूजा में नहीं जा सकते। और अगर मेरे दीदी जिया जी उस पूजा में आ जाते हैं और तुम्हारे फ्रेंडों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, है ना? यही कहना चाहती हो ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे हो, यही कहना चाह रही हूँ मैं। तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दीदी और जीजा जी के बिना तो ये पूजा ही नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हम ये पूजा ही कैंसिल कर देते हैं। अरे नहीं नहीं आकाश, तुम तो बुरा मान गए। अब तुम इतना कह ही रहे हो तो तुम बुला लेना। चलो ठीक है, फिर तुम्हारी जैसी मर्जी। तुम्हें क्या लगता है आकाश, मैं समझती नहीं हूँ? आज मुझसे ज्यादा प्यारे तुम्हें तुम्हारी दीदी और जीजा जी हो गए ना। जैसे मेरी तो तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रही। अब जो भी कुछ करना होगा ना, मुझे ही करना होगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे घर की पूजा में ये गंवार लोग ना आए। ठीक है मेरे भाई, फिर चलते हैं। अपना और सुनंदा का ध्यान रखना। अरे दीदी अभी क्यों जा रही है, कुछ दिन और रुक जाती ना। और दीदी सुनंदा की कोई भी बात आपको बुरी लगी हो ना, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं आकाश, मुझे सुनंदा की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। तू अपना मन बिल्कुल छोटा मत कर। 1 मिनट दीदी, मुझे आपका सूटकेस चेक करना है। तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो? दीदी का सूटकेस चेक करना है? पर क्यों?
तुम्हें पता है तुम्हारी दीदी ने मेरी एक साड़ी चुरा ली है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो साड़ी इस टाइम इनके सूटकेस में ही है। वो तो अच्छा है कि मेरी उस साड़ी पर नजर पड़ गई और मैंने देखा मेरी अलमारी में एक साड़ी गायब है, नहीं तो ये लोग तो निकल ही जाते हैं यहाँ से। मेरी इतनी महंगी साड़ी मेरी मम्मी पापा ने दी थी मुझे वो। तुम अपनी बहन का सूटकेस चेक कराओ, देखो साड़ी उसी में मिलेगी। ये तो कैसा इल्जाम लगा रही है मेरी बेटी पे बहू? भला वो तेरी साड़ी क्यों चुराएगी? वो इसलिए माँ जी कि इनका भी अच्छे कपड़े पहनने का मन करता होगा ना। इन्होंने अच्छी साड़ी देखी और चुपचाप से अपने बैग में रख ली। ऐसे ही होता है माँ जी, जब खरीदने की औकात नहीं होती है ना तो चीज को चुरा लो फिर। वही दीदी ने किया। हाय दीदी, आपको वो साड़ी इतनी पसंद आ गई थी अगर तो आप मुझसे मांग लेती ना एक बार, मैं आपको यूं ही दान में दे देती। वो ऐसे चुराने की क्या जरूरत थी? चलिए ना, जल्दी से सूटकेस खोलिए, मुझे चेक कराइए। तेरी इतनी हिम्मत सुनंदा, तूने मेरी बहन पे चोरी का इल्जाम लगाया, वो भी साड़ी का? तो मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी एक क्या, ऐसी हजारों साड़ियां वो खड़े खड़े खरीद सकती हैं। दीदी चुप है वो सिर्फ इसलिए कि वो तुझे अपना समझती हैं, पर तू है कि तू तो सिर पे चढ़े जा रही है। और एक बात और, ना तो मेरी दीदी गंवार है और ना ही गरीब है। बस मेरी दीदी में अगर कोई कमी है ना तो वो ये है कि वो तेरी तरह दिखावा करना नहीं जानती है। और ये क्या तू उन्हें गंवार गंवार बोलती रहती है? गाँव में रहने वाले क्या गंवार ही होते हैं? क्या गाँव में रहने वाले इंसान नहीं होते? तू ज़्यादा शहरन है। अगर तू ज़्यादा शहरन है और इतनी पढ़ी लिखी है तो तूने अपना घर क्यों नहीं खरीद लिया अब तक? क्यों किराए पे रहती है? और सुन, दीदी को मैं भगवान की तरह पूछता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना वो दीदी की वजह से हूँ, समझी तू? और तू क्या बोल रही थी कि वो तेरे से साड़ी मांग लेती तो तू दान में दे देती? तू क्या उन्हें साड़ी दान में देगी? उन्होंने तो तुझे घर ही दान में दे दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि जो मैंने अभी घर खरीदा है ना उसके सारे पैसे दीदी ने दिए हैं, समझी तू? जो बैंक वाले लोन के लिए आज तक मुझे परेशान कर रहे थे वो सारा मेरा बैंक का लोन भी जीजा जी ने चुकाया है। अगर आज दीदी मदद नहीं करती ना हमारी तो आज हम सड़क पे होते, समझी? पर मेरा इतना सुनाने के बाद भी दीदी ने कभी कुछ बोला क्यों नहीं मुझसे? और अगर ये इतनी पैसे वाली हैं तो ये उस दिन बस में क्यों आई थी? इनके पास अपनी कार होनी चाहिए थी। वो इसलिए कि मेरी दीदी को दिखावा करना नहीं आता है। उन्होंने अपना जीवन हमेशा सादगी से जिया है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल ठीक है आकाश, फिर चलते हैं। और हाँ, इस बार गांव जरूर आना मेरे, और सुनंदा को साथ लेके आना ताकि इसे पता तो चले कि गांव में भी लोग रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते गांव में। इसका मतलब दीदी आपने मुझे माफ नहीं किया। सुनंदा, जो तूने मुझे अपशब्द बोले ना उसके लिए तो मैंने तुझे माफ किया, पर तूने जो मेरी माँ के लिए अपशब्द बोले उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। अरे क्या फायदा तेरी पढ़ाई लिखाई का कि तूने अपने घर के बड़े बुजुर्ग का ही अपमान किया हमेशा। और अगर मेरी माँ तुझे माफ कर देगी तो मैं भी कर दूंगी। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? इसीलिए सुनंदा मैं अपनी माँ को अपने साथ लिए जा रही हूँ। तेरा जब भी मन करे ना माँ से मिलने का, अब तुझे मेरे ससुराल यानी गांव में आना पड़ेगा। चल आकाश, हमें छोड़ा अब, हमें देर हो रही है नहीं तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। हाँ चलिए दीदी,